हम क्रिया योग ध्यान इतना करें कि पता चल जाए कि हर ग्रह नक्षत्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर पेड़ पौधे जीव जंतु मानव सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए कि फिर हम पहुंच गए हैं केवल स्थिति तक जहां हमें पहुंचना है। जितने भी रचनाएं हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं, और जब हम अपने से प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों से कंफ्यूज्ड रहते हैं, दर्द है, थकावट है, भारीपन है, या आज मौसम अच्छा नहीं है, तो जो हमारा रिवोल्यूशन है, जो हम जानते हैं सभी रचनाओं के विषय में, वो जानकारी गलत होती है। ज़्यादातर देखेंगे अधिकतर कोई न कोई ग्रह एक दूसरे के ऊपर गड़बड़ प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी भी रचनाएं हैं सब आपस में सहयोग करती हैं। आपको कहीं मिलेगा पढ़ने में भी नेगेटिव पॉजिटिव दो प्रकार की किरणें निकलती हैं। ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि अगर कुछ और कहेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे पूर्णिमा के दिन अगर ऑपरेशन हुआ तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, हर तकलीफ बढ़ जाती है, तो कह सकते हैं कि सदमा का दुष्परिणाम रहा। ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अपने शरीर में आलस्य खत्म हो जाता है, और रक्त बहता है तो ठीक से बहता है। अगर चोट लगी, कटा है तो ठीक से बहेगा, तो ब्लीडिंग तो होगी ही होगी। लेकिन उसकी गलत व्याख्या होती है कि पूर्णिमा के दिन बीमारियां बढ़ती हैं। याद रखिए, अगर पहला सूत्र स्वामी तेश्वर गिरी ने जो लिखा है होली साइंस में, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। परब्रह्म की उपस्थिति का अर्थ है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य। सत्य का अर्थ क्या है? जो चीज हमेशा रहे वही सत्य है। जो आज है कल नहीं, वो सत्य नहीं है। ये चीज आज, ये कल थी, आज नहीं है। क्या हुआ? अरे तो मर गया। कोई चीज मरती नहीं है। मान ले कि शेर एक बकरे को खा गया, हिरण को खा गया, तो हिरण का पूरा कंटेंट है, कुछ शेर के अंदर है, कुछ हवा में है, कुछ पानी में है, कुछ अग्नि में है, कुछ आसमान में है, कुछ मिट्टी में मिल गया। कोई चीज मरी नहीं। इस तरह से शेर ने हिरण को खाया क्यों? ऐसा हुआ क्यों? हिरण क्यों बने, शेर क्यों बने? इन सब के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम सनातन हैं, हम कभी मरते नहीं। जब अपने अस्तित्व को समझ लेंगे कि जब सृष्टि प्रकट हुई थी तब हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। सृष्टि का अंत कभी होगा, होगा कि नहीं होगा, इसकी भी जानकारी क्रिया योग से मिलेगी। मालिक सृष्टि का अंत कहीं है। अंत का मतलब खत्म होना नहीं। यहाँ से सृष्टि का सृजन हुआ, निर्माण होते होते फिर वहीं पहुंच गया। इसका अर्थ नहीं हुआ कि खत्म हो गया। सृष्टि का आदि ये है। अब देखिए अंत, अंत भी यही हुआ। अंत का मतलब समाप्ति नहीं है। अंत का मतलब मिलन होता है। आदि ये है, सृष्टि यहाँ से प्रारंभ हुई और सृजन की क्रिया चलती रही, और संपूर्ण मिलन कब होगा? जब आदि और अंत एक साथ हो जाएंगे। हर चीज़ों की व्याख्या दो तरह से होती है। एक है हिंसात्मक, जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट ये अच्छा लगता है। एक है सच्ची व्याख्या, जिसको अहिंसात्मक कहते हैं। तो उसमें जब कहा जाता है ना कि सृष्टि का आदि है, एक दिन अंत होगा, अंत की परिभाषा लोग गलत जानते हैं। अंत तो किसी चीज का नहीं है, विनाश तो होता ही नहीं है। यहाँ आदि और अंत का अर्थ है सम्यक मिलन।
दूरी का समापन। जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, जितनी भी रचनाएं हैं उनका आपस में क्या संपर्क होता है, ये ज्ञान होता है। उस ज्ञान को जान के करेंगे क्या? तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई हमारा फोन नंबर आप मांगते हैं, आपका मैं लिख लेता हूं, क्यों कहते हैं? ये हमारा लक्ष्य है कि हर चीज के बारे में जानकारी हो। ऐसी जानकारी ना हो जो ऊंचा नीचा का भेदभाव करे। मैं जान गया ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, ये जानकारी नहीं है। सच्ची जानकारी हमने आपको कहा था कि द्वापर युग में मानव जाति का एक वंश है चंद्रवंशी, त्रेता में सतयुग में सूर्यवंशी, और कलकाल में ये सब खत्म। कलकाल में ही मानव जाति अनेक में बट गए, एक नहीं रहा। इस तरीके से याद रखिए, ये चीज बहुत जरूरी जानना। तो कभी मन में शंका मत करिएगा कोई ग्रह नक्षत्र दुष्प्रभाव डालते हैं, या सुबह सुबह राशि देखे हमारे राशि में लिखा है कि आज कुछ गड़बड़ होगा। भाई प्रतिदिन कुछ न कुछ गड़बड़ और अच्छा होता ही है। राशिफल में जो भी लिखा है उसमें कुछ न कुछ होना ही होना है, तो मान लेते सही है। तो गड़बड़ और सही तो होता ही नहीं, एक जीवन प्रवाह है ये। आप कहते बीज है, बीज का बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? अरे भाई बीज विनष्ट हो गया। ये बीज था, ये विनष्ट हो गया, तो हुआ क्या? अब कहीं बीज खोजो, मिलता नहीं। मैं गया खोजने के लिए, यहाँ तो बीज है ही नहीं, यहाँ तो कोई दूसरा चीज आ गया। ये क्या है? ये वृक्ष है। ये इसकी व्याख्या इस तरीके से, बीज नष्ट हुआ तो पेड़ पैदा हुआ, ये व्याख्या गलत है। बीज रहा, बीज विकसित हुआ, अपने लघु स्वरूप से विस्तार को प्राप्त हुआ, तो उसी का रूपांतरण वृक्ष में हुआ। जब तक सारी व्याख्या अद्वैतवाद की तरह नहीं होगी कि हम दो से एक की तरफ बढ़े, तब तक समस्याएं नहीं जाएंगी। क्योंकि बीमारी होती नहीं, पता चला बुखार हो गया, ये क्या है? बुखार हो गया, पानी गर्म करके क्यों पीते हैं? कहते पानी में इन्फेक्शन होता है ना, उबाल के पीजिए। तो उसको गर्म क्यों किए? आपके शरीर गर्म हुई, खुश होना चाहिए ना कि भगवान इसमें कुछ गर्मी पैदा कर रहे हैं, इसमें जो दिक्कतें हैं इसको कम करने के लिए। लेकिन नहीं, बुखार है तो बीमार हो गए। सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो कुछ होता है ये है क्या? तो इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। बचपन से कैसे पढ़ाएंगे? माता पिता तो जानते ही नहीं, पहले गुरु माँ और पिता होते हैं, तो बचपन में पढ़ाई संभव नहीं। चलो बड़े होने पर लाड़ी महाशय की तरह कोई मिल गया, वहां से पढ़ना शुरू किए। इस पढ़ाई में एक खास बात है, अगर हम सभी चीज गलत जानते हैं और पता चला कि 50 साल तक सारी पढ़ाई एकदम गलत थी, 50 वर्ष पूरा जीवन गड़बड़ हो गया। क्रिया विज्ञान की पढ़ाई में ये अच्छा है कि जब आप फिर से शुरू करेंगे तो जो गड़बड़ पढ़ाई थी वो सब अपने आप ठीक हो जाती है, और अगली पढ़ाई एकदम ठीक होने लगती है। तो अगली पढ़ाई ठीक होगी और पीछे जो गलत था अपने आप ठीक हो जाता है। ये कैसे समझ में नहीं आता? ठीक है, मालिक आप मैथ लगा रहे हैं, एक मैथ का सवाल बार बार गलत कर रहे हैं, अब पता चला कि आपने सही किया। सही करने के बाद जितना गलत जानते थे वो दिमाग में बैठ गया कि गलत है। वो जब गलत है दिमाग में बैठ गया तो गायब हुआ। सही ये है ये, और आगे इसी पर आधारित और हम सॉल्व करेंगे। और 50 वर्ष तक जो कुछ हुआ हमारे साथ, जो कुछ मैंने किया, ये थोड़ी मानते थे गलत किया। जो समझ में आया किया, जो जानते थे किया, अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। अब पता चला कि सब गलत था, अब सही करना शुरू किए। सही करना शुरू किए तो जो पीछे किए थे कुछ भी नहीं करेंगे। जब पिछला कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ किए थे उसका प्रभाव निष्फल हो गया।
जिससे क्रिया विज्ञान की पढ़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे होते हैं जब वो समझ लेंगे तब बच्चों की शिक्षा जाएगी। ऐसा नहीं गुरुकुल की तरह या स्कूल की पढ़ाई की तरह चलो नाम लिखा दीजिए, ऐसा इसमें नहीं होता है। स्कूल की पढ़ाई पढ़ने पर कोई भी व्यक्ति महान नहीं हुआ है। महान बचपन से होता है जो महान है। पढ़ाई करके एक सभ्यता सीखते हैं, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे बोलें, एक नया रीति रिवाज सीखते हैं। पोशाक बदल लेने से हम ज्ञानी नहीं होते हैं। सामान्य गांव में हैं, लंबी अंडरवियर जंगिया बनियान पहने हैं, घूम रहे हैं, 2 घंटे के बाद सूट बूट टाई हैट ये सब लगा लिए, तो कपड़ा बदल लेने से ज्ञानी थोड़ी हुई। ऐसे भाषा की एक पोशाक है, रीति रिवाज की एक पोशाक है। उस पोशाक को देख करके हमें न समझे सभ्यता है। ये सभ्यता के एक ही मापदंड है, आप कितना दूसरे को ईश्वर की तरह कितना मानते हैं। 100% अगर ईश्वर की तरह सबको मानते हैं तो आप पैगंबर हैं। ईश्वर को जितना प्रेम करना चाहिए उस प्रेम का केवल 10% करते हैं। तो बहुत कम है। ईश्वर को जितना प्रेम करना चाहिए हम प्रेम करते करते हम 50% में आ गए, तो पता चलेगा कि हाँ ये आदमी अच्छा है। और यही 50% का जब 100% हो जाए उसी को पैगंबर कहते हैं, अवतार। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ती है। और प्रेम करना कहते किसको ये समझ में आता है। और जब प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ती है और समझ में आता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जितनी रचनाएं हैं ये आपस में सहयोग करती है, पता चलेगा। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूरज है। अब चंद्रमा भी गोल, पृथ्वी भी गोल, सूरज भी गोल, ये सब गोल गोल क्या है ये। हर बीज देखिए, जो बीज गोल नहीं है, मान लीजिए लंबा है, मान लीजिए केला है, ये केला इस तरीके से ये चलो, तो इसको आप गोल गोल काट सकते हैं। हर रचनाएं एक सर्कल से बनी हुई है। हर रचना की बाह्य आकृति ये प्रकट करती है कि आदि और अंत एक होता है, यानी मिलन होता है। अहिंसा, कहीं अलगाववादी है ही नहीं। जब इस तरह का चिंतन करिए और सुबह से शाम तक इसी विचारधारा में जीवन व्यतीत करिए, तब देखेंगे कि सभी प्रकार की जो तकलीफें हैं वो गायब हो रही हैं। जिस दिन सिद्ध हो गया, हम क्रिया योग ध्यान इतना करें कि पता चल जाए कि हर ग्रह नक्षत्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए कि फिर हम पहुंच गए हैं केवल स्थिति तक जहाँ हमें पहुंचना है। अगर लगता है कि नहीं ये शेर है भाई, ये तो बड़ा गलत है, अभी देखिए दौड़ाया, कितने थे 50 हिरन दौड़ के भागे, अंत में एक को पकड़ लिया। या देखिए जब शेर दौड़ाता है, हिरन भागता है, या गाय भागती है, या जेब्रा भागता है, तो जब खूब तेज भागता है, अधिक तेज भागने के बाद पूरे शरीर में एनेस्थीसिया हो जाता है, जिससे पकड़ करके जब उसको काटता है तो जानवर डर के मारे भले ही छटपटाए, उसको दर्द नहीं होता है। तुरंत काट करके पहले खून चूस लेगा, बॉडी सुन्न हो जाती है एकदम, फिर खाता है। अब खाने के लिए इसे बनाया गया है, तो भगवान ऐसा क्यों बना दिए? क्योंकि भगवान का अर्थ क्या है, परब्रह्म का अर्थ क्या है कि कोई भी चीज छूटे ना। कितने लायक बच्चे हैं ये, पैदा होती माँ को खा गए। ये कौन से लायक बच्चे हैं? बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती तो वही बच्चे बिच्छू को खा जाते हैं, खा करके बड़े होते हैं। अरे हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, हम भी तो खाते हैं अपने माँ को।
माँ का जो दूध पीते हैं, सफेद खून है वो, तो दूध पी के बड़े होते हैं कि नहीं? कोई ज्यादा खाता, कोई कम खाता है। ये सब जो हम लोग सोचते हैं ना, सब सोचना बंद करिए। खूब क्रिया ध्यान करिए, खूब सेवा करिए, बस एक दिन परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, हर प्रकार का कष्ट दुख समाप्त हो जाएगा, दुनिया में क्या हो रहा है समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो कष्ट नहीं होगा। अभी तो समझ में नहीं आता है, अभी धरती का दुख ही दुख दिखता है, कहीं सुख है कहीं दुख ये दिखता है। जब समझ में आ जाएगा तो दुख कहीं नहीं दिखेगा। ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि जो पूरा लक्ष्य है क्रिया योग करने का है। अभ्यास करते 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 एक दिन क्रिया योग सध जाएगा। एक दिन में नहीं आता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक दिन में ऐसा आ जाए आप तैयार भी नहीं है। अगर क्रिया का अभ्यास खूब कराने लगे, आपको कराते कराते एक ऐसा समय आएगा कि आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी, पसीना छूटेगा, डायरिया हो जाएगी, मूर्छा आ जाएगा, थोड़े समय बाद आप उठ ही नहीं पाएंगे। कि क्या इस अनुभूति के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार है, तब धीरे धीरे करिए। जो आज अनुभव करना चाहते हैं उस अनुभूति में होता क्या है? मालिक मूर्छा आ गया, चक्कर आ गया, हार्ट बीटिंग बढ़े, गिर पड़े, पसीना आया, माइग्रेन हुआ, डायरिया हुई, ये सब था क्या? ये गाड़ी को ले गए वर्कशॉप में, उसको धुलाए, पुछाए, ग्रीस दिए, मोबिल दिए, सब कुछ दिए, पोछा लगाए, साबुन लगा, सब धो करके ले आए। तैसे पूरी शरीर की ओवरहालिंग होती है प्राकृतिक रूप में। जब क्रिया योग ध्यान करिए तो ओवरहालिंग अच्छी हो जाती है, ज़्यादा करेंगे तो कम समय में हो जाती है, और नहीं सह पाते हैं, धीरे धीरे करिए। तो धीरे धीरे करते करते कुछ वर्षों में पूरा ये शरीर उस विचार से एकदम संतृप्त हो जाता है जिस विचार को सत्य और अहिंसा का विचार कहते हैं। फिर इस शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं दिखाई पड़ता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई थकावट नहीं आएगी, चिंता नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, और जहाँ रहेंगे वहाँ कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई आपदा नहीं आएगा। पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। जब जिस जगह से जाना होगा तो स्वेच्छा से जाएंगे, प्लानिंग करके जाएंगे, सबको बुला करके शिक्षा दे के जाएंगे। ये होता है। तो इससे अभ्यास करते जाइए धीरे धीरे। आइए हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उससे पृथ्वी को बहुत मदद मिलती है। इसमें ऋतुएं बदलती हैं। यहाँ जो बैक्टीरिया वायरस है, कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पतियाँ हैं, हम सब लोग हैं, सबके अंदर एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हम विकसित होते हैं। विकसित होना किसको कहते हैं? हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वाइटलिटी बढ़ती है। ऐसे ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी होता है। और चंद्रमा में एक गुण ये भी है कि सूरज से किरणों को लेती है। अगर चंद्रमा उन्हीं किरणों को ऐसे ही लौटा दे, यहाँ से पेड़ पौधे जल जाएंगे। चंद्रमा कितनी ज्ञानी है। सूरज सारी किरणों को चंद्रमा पर फेंकता है और चंद्रमा उसको जब वापस भेजती है तो चांदनी होती है। क्योंकि वही स्ट्रांग सनलाइट को अगर चंद्रमा पृथ्वी पर भेजे तो पेड़ जल जाएंगे। तो देखिए चंद्रमा की उदारता कि सूरज की अत्यधिक गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी थोड़ी सी गर्मी को छिटका दिए, जिसको चांदनी कहते हैं। तो चंद्रमा का पृथ्वी की चारों तरफ घूमने कितने परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन मदद करते हैं सभी की वाइटलिटी बढ़ाने में। ऐसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और ये परिक्रमा में देखिए कितनी ऋतुएं होती हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमने के कारण है।
पता चला कि 1 महीने में चंद्रमा की परिक्रमा और 1 वर्ष में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ। ऐसे सूरज घूमते हैं, जब सूरज घूमते हैं तो इनको 24,000 वर्ष लगता है। सूरज के घूमने पर क्या परिवर्तन होता है? बहुत बड़ी माया का सृजन होता है, युग का सृजन, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कल युग। अगर सूरज परिक्रमा न करता तो युग नहीं होता है। आप कहते युग ना होता तो अच्छा रहता, ऐसा मत सोचिए। जब तक क्रिया ध्यान करके हम ये न समझ ले परब्रह्म सब रूपों में, तब तक कोई व्याख्या न करिए। सूरज पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी जो मून है, सूरज अपने सभी ग्रह, पृथ्वी को ग्रह कहते हैं, प्लैनेट, और चंद्रमा के साथ परिक्रमा करता है। और एक परिक्रमा 24,000 वर्ष में पूरा होता है। जो 24,000 वर्ष की परिक्रमा है, इसमें एक ही व्यक्ति क्या चमत्कार होता है, वही मनुष्य एक समय बहुत ज्ञानी हो जाता है, एक समय वही मनुष्य बिल्कुल अज्ञानी हो जाता है। ये तो रोज आप देखते हैं। वही बच्चा खूब चंचल है, दौड़ रहा है, वही बच्चा सो गया, अब हिल नहीं रहा है। ये तो अपने साथ भी देखते होंगे, दिन भर चलते फिरते हैं, काम करते हैं, और रात्रि में कुछ घंटे ऐसे सो गए कि हिलना ही बंद हो गया। ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर भगवान के जो एक प्रकटन है, भगवान ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है जिस रूप में न प्रकट हुए हो। भगवान स्वयं युग के रूप में प्रकट हुए हैं। तो सूरज के 24,000 वर्ष की परिक्रमा में 4 युग का जन्म होता है। जैसे एक बीज है, बीज के साथ जब पानी का मिलन होता है और इसके साथ गर्मी का मिलन होता है, इसके साथ कुछ हवा का मिलन होता है, मिलन का मतलब परिक्रमा ही हुआ, तो बीज बदल जाता पेड़ में। ये पेड़ में बदल गया। ये ऐसे ही 24,000 वर्ष जब परिक्रमा करते हैं सूरज, ये तो इस परिक्रमा में दिखाई पड़ता है कैसे बुद्धि का विकास होता है और कैसे बुद्धि सो जाती है। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये विकसित होती हैं, फिर सो जाती हैं। सत्यकाल में एकदम विकसित हो जाती हैं। त्रेता में थोड़ा सा विकास कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ, कलकाल में सो गई। इस तरह फिर कलकाल के बाद फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद उतना ही समय लगेगा पूर्णिमा आने में। ऐसे सत्यकाल, सत्यकाल के बाद त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे कली के बाद फिर चढ़ता हुआ द्वापर, चढ़ता हुआ त्रेता, चढ़ता हुआ सतयुग। तभी हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये द्वापर युग चल रहा है। जैसे कोई घर में आ जाए, कौन है? फूफा जी है। फूफा क्या होता है? अरे भाई पहचानो फूफा, मैं तो नहीं जानता फूफा कौन होते हैं। अच्छा बुआ है, बुआ किससे शादी होती, बुआ कौन होती है? शादी क्या होता है? जैसे कुछ न जानते हो ऐसे ही है। ये युग क्या है पता ही नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बारे में पता ही नहीं है, और पता करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। अगर अज्ञानता को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, बीमारियां नहीं जाएंगी। ये जानना आपका धर्म है कि वर्तमान समय ये द्वापर का 322वां वर्ष चल रहा है। अब सोचिए कि इसको हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा? बीमार रहेंगे। आप कहते ये तो आप गलत कर रहे हैं, शराब रहे नहीं है, सब बीमार क्यों हैं? पूरी पृथ्वी पर अज्ञानता भी बीमारी है। केवल सर्दी, जुकाम, बुखार यही बीमारी नहीं है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर यही बीमारी नहीं है। अज्ञानता बहुत बड़ी बीमारी है। वर्तमान समय 322वां आरोही द्वापर का चल रहा, पता ही नहीं, तो बीमारी नहीं है। आज आप फिर पूरे ध्यान से समझिए इस चीज को। होली साइंस में थोड़ा पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन, हम फिर बताएंगे शाम को। हम जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हैं और किसी के चारों तरफ घूमते हैं।
इनका अपनी धुरी पर घूमना और चारों तरफ घूमना दोनों परम कल्याणकारी है। ऐसे चंद्रमा, पृथ्वी ये सब घूमते हैं और सूरज भी घूमते हैं। सूरज के घूमने में 24,000 वर्ष लगते हैं। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये परम ज्ञानी, यही मूर्ख हो गया 12,000 वर्ष में। भाई 12,000 वर्ष तक जिंदा कौन रहेगा? कैसे पता? कोई आदमी ज्ञानी था वही मूर्ख हो गया, अच्छा पता नहीं है। आप कहते नहीं कि आम जो लगाए हैं उस आम से मैंने कलम लिया है, या उस आम के बीज को मैंने बोया थे आम हुआ है। उस आम के बीज को फिर बोइए। ऐसे आप 12,000 वर्ष तक आम के बीज को लगाते जाइए, तो आप कहेंगे नहीं कि आम का बीज वही वाला है। ये तो 12,000 वर्ष बाद बदल गया, इसका रूप ही बदल गया, रंग ही बदल गया, आकार बदल गया, मिठास बदल गई। चीजें वही होती हैं। सत्य काल में वो प्रस्फुटित होती हैं, खुश होती हैं। बुद्धि का विकास चरम सीमा पर, मन और इंद्रियां भी विकसित, झगड़ा झंझटों से मुक्त होता है आदमी। वहीं पर धीरे धीरे जब कलकाल में आएगा, धीरे धीरे जैसे युग हमारा घटने लगा, झगड़े बढ़ने लगे, और जब कलकाल में आ गया तो हम इतने अज्ञानी हो गए कि झगड़ा करने की भी अकल नहीं। कोई मारता है तो सह लेते हैं, कोई जूता से मारता है कोई बात नहीं, जूता से मारते हैं ना, रोटी दाल तो देते हैं कि नमक खाया हूं कोई बात नहीं। ये कलकाल है। कलकाल में आदमी बेचे जाते थे जानवर की तरह। कलकाल में ये परंपरा थी, किसी का सिर काट करके आप उसको जला दो, अग्नि में डाल दो, तो उससे पुण्य मिलता था। घोर अज्ञानता में समय। वही सत्य काल में जो अहिंसा में समय था, मार काट नहीं था, वही कल काल में इस तरह की मार काट हुई। सबके सामने किसी का सिर काटा जा रहा है और काट करके दफनाया गया, उसी ऊपर पुल बनता है, पूरा गांव जश्न मनाता है। अभी नहीं से पिछले वर्ष है इसी किसी गांव में, किसी मंदिर में किसी पुजारी ने किसी 9-10 साल के बच्चे का सिर काट दिया, काट करके इसको हवन कर दिया और बॉडी को भूसे में छिपा दिया। बाद में पकड़े गए, 500 लोग जेल में है अभी। अब धीरे धीरे वो समय आ रहा, तभी तो एक आवाज उठ रही है ना, लाइसेंस जब्त हो, तभी आवाज उठ रही है। हर देश जो हथियार बनाते बंद करें, नहीं बंद करें तो उनका हथियार उन्हीं पर लगेगा। चीन ने जो बनाया, रसा ने, अमेरिका ने, इन सब का हथियार वहीं पर लगता है। अमेरिका के स्कूलों में कोई भी बच्चा जा कर के ऐसे शूट कर देता है, मर जाते हैं सब। वहाँ पर तो जैसे आप फल और सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे वहाँ पिस्टल बिकती है, बंदूक बिकती है। अब जाके आवाज उठने लगी कि इस तरह से बिकना बंद हो। कि जो आवाज उठती है इस आश्रम से, सभी देशों में जो हथियार बनाते हैं, हथियार बनाना बंद करें। ये युग की पहचान है। ये आरोही द्वापरिक के कारण ये आवाज उठती है और सब समझते हैं, मानते भी हैं। इसके पहले तो अपना जमीन बेच करके बंदूक खरीदते थे। खाना कम खाएंगे लेकिन बंदूक लेके चलेंगे, ये था। अब चीज नहीं है वो। जैसे वर्तमान ये 322वां वर्ष होने के कारण इसका एक लक्षण है, हर इंडिविजुअल रचना की अहम जानिए, सबका महत्व बहुत है। आपके घर में जितने लोग हैं, ज्ञानी या अज्ञानी हो, सभी के महत्व को जानिए। ये द्वापरिक की पहचान है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो पिताजी का आदेश सब मानते थे, सासू का आदेश सब बहू मानती थी, अब ऐसा नहीं है। सासू को बहू आते ही सिखाती, तुमको नहीं आता कुछ। बच्चे छोटा पैदा होते ही पिताजी जानते हैं इनको नहीं आता कुछ, जब मैं पूछता हूं। जैसे लोग ये समझते हैं कि अनुशासनहीन हो गए, ऐसा नहीं है। द्वापरयुग के कारण लोग अवेकन हो गए। तो आप इस पर चिंतन करिए। आज द्वापरयुग 322वां वर्ष है, जानना आवश्यक है। आपके दिमाग में आ जाएगा, जानना जरूरी है। तो शाम की कक्षा में जो बचेगा कल, फिर शाम 2-3 क्लास में हम पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे। इसके नोट्स बना लीजिए। किसी को समझाना हो, जिससे समझाइए तो उसको पता चले कि आपको आता है, और आपको आता नहीं समझा नहीं पाएंगे।
ऐसा समझाएंगे कि आप हार जाएंगे। हम जितने लोग बैठे ये अवश्य जान लें, वर्तमान समय द्वापर युग का है। इसको जानने से एक फायदा ये है, आप घर में जितने लोग हैं सबको आप जाने रहिए, सब महान हैं। किसी की महानता कम, किसी की ज़्यादा, तो आप फिट नहीं है इस युग के लिए। इसको कैसे महान मान ले, दिन भर सोता है तब भी महान है वो। कोई गाड़ी है नहीं चलती तो वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है वो। ये गाड़ी को टैक्सी बना लिए हैं, दिन रात दौड़ते हैं लेकर के, ये गाड़ी खड़ी है, जो खड़ी महान नहीं है वो, बताइए हमें। तो ये तभी आप कर पाएंगे, घर में जितने लोग सब महान हैं। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तब समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि लहरी महाशय को महाअवतार बाबा ये एक प्रैक्टिकल शिक्षा देना चाह रहे थे। कुंभ मेले में जब महाअवतार बाबा कि ऐसे साधु का पैर धो रहे थे जो पूर्णतया अज्ञानी था, वो उसको धर्म से अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। अंत में लहरी महाशय देखते, गुरुदेव यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते, गुरुदेव आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहे, मैं साधु का पद प्रक्षालन कर रहा हूँ, अब इसको खाना बनाऊंगा। मैं विनम्रता प्रकट करके हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं। ईश्वर खुश करने का क्या अर्थ है? ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब एक सबको मिलाइए, तो जो मिलता है उसको ईश्वर कहते हैं। हम लोग देखिए आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं ना, अपने अंदर की चैतन्य शक्ति एक को कहते विश्व, सबको मिलाइए तो विराट। ये अपनी भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर से बनी है, उसके चैतन्य को कहते तेजस, सबको मिलाइए तो हिरण्यगर्भ। और जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण से बनी है, कारण शरीर के एक चैतन्य को प्राज्ञ, और सबको मिलाइए तो ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? आप सब अपने हैं। ये अज्ञानी है, हमारे बड़े निकट अज्ञानी है, कोई बात नहीं, अज्ञानी वहां रहेंगे ना। हम ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं तो अज्ञानी कहाँ रहेंगे? वो पटरी पर रहेंगे ना, सामने यही नहीं आएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे वो। गांधी जब चलते थे मूवमेंट में, कोई उनका साथ नहीं दे पाता था, बहुत तेज चलते थे। हमारा से निवेदन है कि परिवार में किसी की भी अवहेलना न करिए। कोई ज्ञानी या ज्ञानी हो, केवल वही बोलने का अधिकारी है जो पूरी जिम्मेदारी लिया हो सेवा करने का, बाकी नहीं। एक तीर्थगिरी का अधिकार था कि परमहंस योगानंद को जो कुछ कहना वही कहेंगे, बाकी नहीं कह सकते हैं। तो अब हम आपको एक विषय देके जा रहे हैं, इसको जानना आपको आवश्यक होगा, तो आपके अंदर विचार आएगा, तब आपको बताएंगे हम। और ये आना क्यों जरूरी है? जब तक ये नहीं जानेंगे क्रिया योग आएगा भी नहीं। भाई होली साइंस क्या है? क्रिया योग के लिए ही तो बना है। इसी के इंट्रोडक्शन में है ना, ये इंट्रोडक्शन जब लिखा गया तो 1894 था। स्वामी तीर्थगिरी लिखते हैं 194 द्वापर, 26 फागुन 194 द्वापर, ईस्वी 1894। इसके इंट्रोडक्शन में युग की चर्चा है। इस किताब में एक एक चीज को समझना है। जैसे आप फिजिक्स के इम्तहान देते हैं ना, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक लाते हैं कि नहीं? कोई चैप्टर छोड़ देंगे तो डर लगेगी कि नहीं, कहीं उससे इम्तहान ना हो जाए। इससे इसमें हर सूत्र हम आपको बताएंगे, आप चिंता न करिए। आपके अंदर जाने की जिज्ञासा होगी तब तो। हम फालतू में 1 घंटा युग के बारे में बताएं, आप कह देंगे होगा युग से हमसे क्या मतलब, हम क्यों बताएंगे? आप ऐसा विचार प्रकट करिए, युग के बारे में जानना जरूरी है, तो शाम की कक्षा में हम इसको बताएंगे, फिर कल सुबह बताएंगे, कुछ बच्चे का शाम को बताएंगे, और फिर जो भी बताते जाएं इसकी फोटो लेते जाइए, और जो बताएं पेन पेपर लाई उसको नोट करते जाइए, धीरे धीरे बताएंगे। आपके दिमाग में बैठ गया कि द्वापर युग का 322वां वर्ष है, तो द्वापर युग में कैसे रहना चाहिए पता चलेगा। जैसे दोपहर हो गया पता ही नहीं, अभी आप सोते आधी रात है, आधी रात नहीं भाई, दोपहर हो गया।
आँख खोली तो आधी रात है, अरे आप गुफा में सोए हैं, आप कोठरी में सोए जहाँ अंधकार है। जैसे दोपहर हो जाए तो जानना जरूरी है, और रात्रि हो गई जानना जरूरी है, ऐसे ये जानना जरूरी है कि 322वां वर्ष चल रहा है। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। हे परब्रह्म, सर्वव्यापी स्पिरिट, निराकार परब्रह्म, आप ही सब रूपों में प्रकाशित है। तो सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करते हुए स्वीकार करें, हम परब्रह्म के साथ हैं।